बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चोर की फितरत कभी नहीं बदलती, ऐसा ही वाक़या आज आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मैं हूं आसिफ जमाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिफ वॉइस टीवी। आसिफ वॉइस टीवी देखने और सुनने वालों को मोहब्बतों भरा सलाम। अरब के चोरों के एक गिरोह ने एक पहाड़ी पर कब्जा जमा लिया, जिन पर काबू पाने के लिए बादशाह का लश्कर भी आजिज आ गया, क्योंकि पहाड़ की एक महफूज तरीन गार में वो पनाह हासिल किए हुए थे। मुल्क के अक्लमंद लोगों ने बादशाह को मशवरा दिया कि अगर इन लोगों को इसी तरह छोड़ दिया गया तो इनका लश्कर बढ़ जाएगा और फिर इन पर काबू पाना नामुमकिन हो जाएगा। जो पौधा अभी जड़ पकड़ ही रहा हो उसको एक आदमी ही पकड़कर उखाड़ सकता है, और अगर वो तन आवर दरख्त बन गया तो 4 आदमियों के जरिए भी उसको उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा। जैसे चश्मे को इब्तिदा में तो एक पत्थर से भी बंद किया जा सकता है, लेकिन अगर उसको इसी तरह मुहार छोड़ दिया जाए तो पूरे पहाड़ के पत्थर भी नाकाफी होंगे। फैसला ये हुआ कि एक शख्स को डाकुओं की जासूसी के लिए मुकर्रर किया जाए। चुनाचे जिस वक्त वो राहजन लूट मार के लिए चले गए और क़याम गाह खाली थी तो चंद तजर्बागार जंग आमोज़ा लोग वहां गए और घाटी में छुप गए। रात गए जब चोर लूट मार करके वापस आए, जिस्म से हथियार उतारे, लूटा हुआ माल रखा और थके माने तो थे ही पड़कर सो गए। रात का एक हिस्सा गुजर गया। जासूसी करने वाले बहादुर उठे और चोरों को पकड़कर उनके हाथ बांध दिए और सुबह बादशाह के दरबार में पेश किया। सब चोर डरे हुए थे कि अभी मार दिए जाएंगे। उनमें एक खूबसूरत नौजवान था जिसकी दाढ़ी फूट रही थी। एक वजीर को उस पर तरस आ गया और बादशाह के तख्त के पाए को बोसा देकर उसकी सिफारिश की कि इस बेचारे ने अभी जवानी का मेवा भी नहीं चखा। आपके इखलाके करीमाना से उम्मीद करता हूँ कि मेरी सिफारिश कबूल फरमाते हुए इसका खून माफ कर दिया जाए। ये आपका उससे मुझ पर एहसान होगा। बादशाह ये सुनकर पीला हो गया, क्योंकि ये बात उसके मिजाज के खिलाफ थी। जिसकी असल बुरी हो वो नेकियों का साया भी बर्दाश्त नहीं करता। नाअहल की तरबियत करना ऐसा है जैसे गुंबद पर अखरोट रखना। बादशाह ने कहा कि इन चोरों की जड़ काटना ही बेहतर है, क्योंकि आग को बुझाकर चिंगारी छोड़ देना या सांप को मार देना और उसके बच्चे की हिफाजत करना अक्लमंदी नहीं है। अगर बादल आब हयात भी बरसे तब भी तुझे बीत की शाख से फल न मिलेगा। कमीने के साथ वक्त ज़ाया न कर, क्योंकि बोरिये के नरकल से शक्कर नहीं मिलेगी। वजीर ने बादशाह की ये बात सुनकर बादल ने ख्वास्ता रजामंदी जाहिर की और बादशाह की राय को सराहा और अर्ज किया, आपका फरमान बजा, मगर इनकी सोहबत में रहकर ज़रूर इन जैसा ही हो गया है। अब अगर इसको माफ़ कर दिया जाए तो नेकों की सोहबत में रहकर हो सकता है नेक हो जाए। अभी बच्चा है और इनकी सोहबत के असर ने अभी इसकी तबीयत पर जड़ नहीं पकड़ी, और हदीस में आता है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर इसके वालिदैन इसको यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरों के साथ बैठा तो नबूवत का ख़ानदान छूट गया, और असाबे काफ का कुत्ता चंद दिन नेकों के साथ रहकर नेकोकार बन गया। वजीर की ये बात सुनकर दरबार में से कुछ लोग भी उसके हम नवा हो गए। चुनाचे बादशाह ने ना चाहते हुए भी उसे माफ़ कर दिया। तू जानता है कि रुस्तम पहलवान ने अपने बाप जाल, जिसके सारे जिस्म पर सफ़ेद बाल थे, से क्या कहा था? उसने कहा था कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हमने बहुत दफ़ा देखा कि पानी का छोटा सा चश्मा तो पूरे ऊँट को बोझ समेत बहाकर ले जाता है। किस्सा मुख्तसर, उस लड़के को बड़ी नाजो नेमत से रखा गया। तालीम व तरबियत के लिए एक उस्ताद मुकर्रर किया गया, जिसने उसको आदाब सिखाए, बातचीत का तरीका बताया, बादशाहों की बारगाह में बैठने का सलीका सिखाया, यहाँ तक कि सब उसको पसंद करने लगे। एक दिन वजीर ने बादशाह सलामत के सामने उसकी खूबियाँ बयान करना शुरू कर दी कि अक्लमंदों की कोशिश ने इसकी तबीयत पर बेहतर असर किया है और इसने पुरानी आदतें छोड़ दी हैं। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, आखिरकार भेड़िया का बच्चा भेड़िया ही होता है, अगरचे इंसानों के साथ तरबियत पाए। तकरीबन 2 साल ही गुजरे होंगे कि मोहल्ला के बादशाहों ने उस नौजवान से दोस्ती कर ली और उनसे मिलकर वजीर को और उसके 2 बेटों को कत्ल करके उसका बहुत सारा माल लेकर भाग गए और अपने बाप की जगह उस चोरों की घटाई में जाकर रहने लगा और बगावत कर दी। बादशाह को पता चला तो उसने अफसोस करते हुए अपनी उंगली दांतों में दबाई और ये अशआर पढ़े, घटिया लोहे से अच्छी तलवार नहीं बन सकती, सिखाने पढ़ाने से नालायक लायक नहीं हो सकता, बारिश की पाकीज़गी में कोई शक नहीं, मगर बाग में फूल उगते हैं
تو بنجر زمین میں جھاڑ، شور زدہ زمین سنبل تو نہ اگائے گی۔ بروں کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی ہے جیسے نیکوں سے برائی کرنا۔ جس کی طبیعت میں برائی رچ بس جائے اس پر تربیت بھی اثر نہیں کرتی، لہٰذا ہر وقت اس کے شر سے محفوظ رہنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ اس لیے دوستو، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو برے لوگوں سے بچائے اور برے صحبت سے بچائے۔ جزاک اللہ۔